100 बार सेल्फ दबाए या फिर 50 किक लगाए तो भी बाइक नहीं स्टार्ट होगा। होंडा कंपनी का ड्रीम युगा BS4 मॉडल का बाइक है और बाइक के अंदर सबसे फर्स्ट बाइक स्टार्ट होता है यहाँ से। बाइक चलता भी है लेकिन ड्राइविंग टाइम झटका आगे पीछे होते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात कर ले तो देखिए बाइक में अभी करंट नहीं आ रहा। हमने यहाँ पे टेस्टिंग किए तो बाइक में अभी करंट नहीं आ रहा। पहले बाइक हमारे शॉप पे आया तो करंट आ रहा था। कस्टमर का भी यही कहना है, थोड़ा सेल्फ दबाइए तो। अभी आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है। जब हमारे शॉप पे आया था तो बाइक में एक बार करंट आया, दोबारा करंट छोड़ दिया था। फिर बाइक को हमने आधा घंटा के लिए छोड़ दिया तब जाके बाइक में करंट आया। बाइक को हमने टेस्ट ड्राइव लिया। टेस्ट ड्राइव लेने के बाद बाइक में झटका का प्रॉब्लम आ रहा था और बाइक हमने अभी 6-7 किलोमीटर टेस्ट ड्राइव लिए तो वहाँ पे बाइक रास्ते में बंद हो गया। तो हमने शॉप पे कॉल किए थे, फिर पिकअप करने के लिए आया था। तो उस टाइम टेस्टिंग में ये पता चला कि बाइक में करंट रास्ते में गुम हो जाता है। कहीं ना कहीं बाइक का कोई ऐसा कॉइल है जो हिट होकर के करंट गुम हो जाता है। और ये प्रॉब्लम कभी कभी आता है, एनी टाइम नहीं आता है। ये सोचा एनी टाइम ऐसा प्रॉब्लम फेस होगा, तो ऐसा नहीं है। जो कस्टमर का कहना है कि मान लिया 10 किलोमीटर बाइक को ड्राइव किए और कहीं पार्किंग के साथ बंद कर दिए, फिर दोबारा इग्निशन ऑन करके स्टार्ट करेंगे, उस टाइम 100 बार सेल्फ दबाए या फिर 50 किक लगाए तो भी बाइक नहीं स्टार्ट होगा। जब तक हम आधा से 1 घंटा के लिए छोड़ न दे तो कहीं ना कहीं बाइक के अंदर या तो इग्निशन कॉइल हिट हो रहा है, या तो आर्मेचर हिट हो रहा है, या तो RR यूनिट हिट हो रहा है, या नहीं तो CDI हिट हो रहा है। यहाँ पे ओपन कर रहे हैं तो देखिए CDI यहाँ पे प्रॉपर क्लीन किया हुआ है, सॉकेट वॉकेट इसका सभी क्लीन किया हुआ है। और CDI यहाँ पे बिल्कुल हिट है, काफी ज्यादा गर्म है CDI भी, और काफी ज्यादा गर्म है ये इग्निशन कॉइल यानी कि बोतल कॉइल भी काफी ज्यादा हिट है। और यहाँ पे बात कर ले तो देखिए सॉकेट को हम ओपन कर रहे हैं और CDI को अभी हम बाहर निकाल रहे हैं। देखते हैं ये रहा हमारा बाइक का CDI, क्योंकि इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट है, CDI है। अब हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप चेकअप करेंगे कि बाइक में CDI के पास तो करंट ऑलरेडी आ रहा है, जो कि रेड कलर का वायर है। देखिए यहाँ पे जो रेड कलर का वायर है, इस वायर में करंट आना चाहिए और करंट हमारा ऑलरेडी आ रहा है। तो टेस्टिंग के लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो अभी यहाँ पे देखिए प्रूफ के लिए एक हमने बाइक लाइट का बल्ब ले रखा है, इग्निशन ऑन है, और यहाँ पे ये जो रेड कलर का वायर है ना, इसमें करंट आना चाहिए। देखिए कहीं से हम ग्राउंड दे दिए, हमारा यहाँ पे देखिए परफेक्ट बल्ब वर्क कर रहा है। कहीं तो हमारा CDI तक करंट पहुंच रहा है लेकिन CDI से आउटपुट करंट नहीं आ रहा है। आर्मेचर कोयल के पास भी एक बार करंट टेस्टिंग कर लेते हैं, आर्मेचर कोयल हमारा आउटपुट करंट दे रहा है या नहीं। देखिए आर्मेचर कोयल हिट रहेगा या खराब रहेगा तो यहाँ पर करंट नहीं आएगा। तो आर्मेचर कोयल में व्हाइट वाले वायर में ऐड कर दिए और दूसरा हम क्या करें, कहीं से भी ग्राउंड दे देते हैं। अब चलिए किक दबा रहे हैं, किक देखिए किक दबाए, हमारा बल्ब यहाँ पे वर्क कर रहा है। कहीं ना कहीं हमारा आर्मेचर कोयल भी सही है, वायरिंग भी सही है, CDI तक करंट आ रहा है, लेकिन CDI से करंट हमारा आउटपुट सप्लाई नहीं हो रहा है। तो अभी क्या करेंगे, बाइक में हम ब्रांड न्यू CDI इंस्टॉल करेंगे और साथ ही यहाँ पे इग्निशन कोयल भी हिट है। चलिए फटाफट से हम इग्निशन कोयल को भी भाई ओपन ही कर लेते हैं। और ज़्यादातर ड्रीम युगा है, लिवो है, इन सब बाइक में होता क्या है कि कभी आप CDI डालते हैं नहीं, CDI उस टाइम आप इग्निशन कोयल जरूर से रिप्लेस करें। और ये हीरो का नहीं डालिए, ना एक्सप्रो का डालिए, ये जोनवन होंडा का डालिए। अगर हीरो का डाल दीजिएगा उस टाइम CDI जला देगा। ऐसा हमने एक बाइक में प्रैक्टिकल किए थे, उसका इग्निशन कोयल खराब था, CDI सही था, लेकिन जैसे हीरो का हमने इग्निशन कोयल डाल दिए एक्सप्रो वाला, हुआ क्या, CDI उसका फूक गया, CDI जल गया। क्योंकि हीरो का जो है इसका रेजिस्टेंस अलग रहता है, होंडा का रेजिस्टेंस अलग है। चलिए फटाफट से इसको भाई कर लेते हैं ओपन। अभी तो करंट ही नहीं आ रहा, हम 10-15 मिनट आधा घंटा कौन वेट करेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे CDI भी गर्म है और इग्निशन कोयल भी दोनों हिट किया हुआ है, दोनों का दोनों हिट है। तो ये है मेरे पास जेन्युइन होंडा कंपनी का CDI, जो कि लिवो या ड्रीम युगा इन सब में ये CDI परफेक्ट आ जाएगा, या फिर ड्रीम न्यू है जिसका प्राइस 1584 रुपया है। ऊपर में पार्ट नंबर है और ये प्राइस 2024 दिसंबर का है। कभी भी पार्ट डालते हैं इलेक्ट्रिक पार्ट तो भाई जेन्युइन डालिए। और ये रहा हमारा CDI ब्रांड न्यू, इसका देखिए ये ओल्ड वाला ये न्यू CDI है और ये ओल्ड वाला है। दोनों का आपको पार्ट नंबर मैच करके फिट करना है। अगर ये पार्ट नंबर में आपको डिफरेंट होगा तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। CDI ये रहा हमारा। अब चलिए फटाफट से पहले हम वैसे ही इसको सेटिंग कर लेते हैं अभी टेस्टिंग करने के लिए। ये रहा हमारा इग्निशन कोयल यानी कि बोतल कोयल, यहाँ पे लिखा है कोयल असेंबल, जिसका प्राइस देखिए होंडा का है 343 रुपया और ये ऊपर में पार्ट नंबर होगा। तो ये कोयल आप कभी भी अलग से, ये कोयल खराब है तो एक्सप्रो का नहीं डालिए भाई,
मैं अभी बोल रहा हूँ होंडा का जेनुइन ही डालिए। चलिए इसको पिन को थोड़ा सही कर लेते हैं। और दोनों में आपको कुछ इस तरह से क्लैंप देखने को मिलते हैं। क्लैंप आपको जरूर से फिट करना है भाई। अभी क्या करना है, इसको फटाफट से चलिए 10 mm वाले बोल्ट लेकर इसको टाइट करते हैं। और करंट आपको लाइव प्रूफ यहाँ पे दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं हवा बात कर रहा हूँ। ब्लैक वाले सॉकेट को ब्लैक वाले में ऐड कर देना है। और ये पिन आपका परफेक्ट टाइट रहना चाहिए। नीचे ने ये जो पिंक पे जो येलो कलर, पिंक पे जो ग्रीन कलर का लकीर है उसको आपको देना है ग्रीन कलर सॉकेट में। आपको एक ये ब्लैक वाला है, इसमें डायरेक्ट इग्निशन ऑन करने पे करंट आएगा। और एक में आपको सेल्फ दबाने पे बाद करंट आएगा, जिससे हमारा यहाँ पे 11,000 वोल्ट का यहाँ पे करंट जनरेट होता है। अब चलिए अब चलिए हम क्या करें, आपको करंट थोड़ा चेकअप करवा। देखिए करंट तो आ गया हमारा, करंट परफेक्ट आ रहा है। तो बाइक हमारा एकदम स्मूथ है। करंट अब थोड़ा लंबा भी होगा, पहले करंट थोड़ा आ रहा था। अब देखिए करंट हमारा परफेक्ट आ रहा है। तो कभी भी आप लोगों का बाइक में अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है करंट गुम हो जाए, तो यहाँ पे करंट चेकअप करना। दोनों वायर में करंट आ रहा है तो सही है, उस टाइम ये एसटी कॉइल खराब होगा। और दोनों वायर में करंट नहीं आ रहा है तो उस टाइम आपको बाइक का ये CDI खराब हो गया, यानी कि उस टाइम CDI खराब है। लेकिन CDI खराब साबित करने से पहले आपको एक बार ये जो येलो पे जो रेड कलर का लकीर देख रहे हैं, इस वायर में करंट आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो वायरिंग में प्रॉब्लम है, फ्यूज को चेकअप कीजिए, बैटरी चेकअप कीजिए। अगर यहाँ पे करंट आ रहा है तो उस टाइम समझिए कि CDI खराब है। अब देखिए बाइक को कुछ देर स्टार्ट किया, अब CDI भी गर्म नहीं हो रहा है। पहले क्या था कि CDI काफी ज्यादा ओवर हीट हो रहा था। बाइक का काम मेरा फाइनल हो चुका है, बाइक कंप्लीट। टैंक, सीट, साइड पैनल सब सेटिंग कर लिया। बाइक को हमने अभी 10 किलोमीटर भाई टेस्ट ड्राइव लिया है। आधा 1 घंटा से हमारे शॉप के अंदर बाइक खड़ी है। अब इग्निशन यहाँ पे कर रहे हैं भाई ऑन। एक सेल्फ दबाए, बाइक फाइनल स्टार्ट। पहले क्या था कि बाइक को 8-10 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद बाइक को कहीं पर साइड में खड़ी कर देते थे तो दोबारा स्टार्ट नहीं होता था। तो गाइस अगर आप लोग की बाइक में ऐसा प्रॉब्लम है तो एक बार इस तरह से टेस्टिंग कीजिए और प्रोडक्ट को रिप्लेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।